लगता है कि ये दुनिया हमको इस स्ट्रीम में नहीं चलने तो आप सब आईएएस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हो, ठीक है। तो इसलिए समाज ने आपको गोल डिसाइड किए। अब उसके मीन्स क्या अपना हो गया देखो कि आप कैसे धीरे धीरे लोग नोट्स बनाओगे, बुक पढ़ोगे, या फिर रुकेंगे, पैसे इकट्ठे करो, कॉन्ट्री डालते हैं सभी, ताकि हम पेपर निकलवा लेते हैं। ये भी तो समझे। तो समाज में स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स की जो हमारे मीन्स भी डिसाइड किए, साथ साथ में कौन से हमें अप्रूव्ड है, कौन से मॉरल कहलाएंगे, कौन से इमॉरल कहलाएंगे, ठीक है जी। तो उसी के कारण वो बोल रहे हैं कि जो अकॉर्डिंगली कहता है, कहीं किसी समाज में हो सकता है कि मीन्स की बात अलग तरह से हो रही हो, ठीक है, बात ही ना हो रही हो कि मोबिलिटी की बात होगी या नहीं होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगेन बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा कि हमें उस समाज के नज़र से देखना पड़ेगा कि हम इसको मोबिलिटी मानते कि नहीं मानते। मान लो मैंने बहुत मेहनत करी यूपीएससी में, मेरा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मुझे समाज में बहुत इज्जत मिलनी शुरू हो जाए कि बहुत मेहनत करी, इसका ज्ञान कितना हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए बोल रहे हैं बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि गोल्स किसको बोला जाता है एंड मीन्स किसको बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग पहलू भी है, उसके अकॉर्डिंग मोबिलिटी डिसाइड होगी। तो देखो मैं पहले बताया था आपको, ये थोड़ा सा ये जो आइडिया आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर गिडन्स का, शम्पीटर का, मर्टन का, ये थोड़े से ये जो स्टैंडर्ड हमारी आइडियाज़ हैं मोबिलिटी के, उससे थोड़ा हटके हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ आए तो भी ठीक है, नहीं समझ आए तब भी ठीक है, ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोबिलिटी हमारी लास्ट स्लाइड है कि मोबिलिटी के कारण होता क्या है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब इकट्ठी लिख दी है मैंने, आप प्लीज़ अपने नोट्स में अलग अलग कर देना, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेस मोबिलिटी से होता क्या है, पहला क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है जी। नए जब नीचे लेट्स से नीचे के आइडियाज़ ऊपर पहुँचेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, मेहनत वाले लोग आ जाए ऊपर, ठीक है जी। एंड देन क्योंकि मेहनत करके ऊपर पहुँचा तो कोई कल्चरल होमोजेनाइजेशन होती है, सभी लोगों का विश्वास बढ़ता है कि सिस्टम में, कि सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है जी। अगर मोबिलिटी है तो होमोजेनाइजेशन हो जाएगी कल्चर की। एंड देन जो लेसर है, ये लेसर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। अगर मैं मेहनत करूँगा ऊपर जा सकता हूँ, अगर बोल दिया जाए भाई नहीं ऊपर नहीं जा सकते आप, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। एंड देन वीकर हिरार्किकल डिवाइड्स, हिरार्की कम हो जाएगी कि अब हिरार्किकल डिवाइड्स क्यों हो रहे हैं, कम हो गई हैं, और भी कारण क्यों है, क्योंकि हर बंदा डेनिम पहन रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मोबिलिटी फोड़ के चल रहा है भाई, पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएगी, तो सभी के स्टाइल सेम होना शुरू हो जाएंगे। पहले मान लो मैं नीचे वाली क्लास में था, अब मैं ऊपर वाली क्लास में आ गया हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो यहाँ का जो मेरा कल्चर था उसको मैं साथ में कैरी करके यहाँ ले गया, अरे बाप रे बाप, तो यहाँ ले गया अकॉर्डिंगली, तो हिरार्किकल डिवाइड कम होता नजर आता है। हमें लगता है कि समाज इक्वल सा हो रहा है, समाज बराबर सा होता जा रहा है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुराइयाँ भी हैं हमारे पास, कुछ बुराइयाँ भी हैं। एनॉमी मतलब नॉर्मलेसनेस, ये नॉर्मलेसनेस भी लेकर आता है कि अगर मान लो कि मैं बोलूँ मोबिलिटी है ही नहीं, आपके समाज ने मोबिलिटी रोक दी है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नॉर्मलेसनेस आ जाएगी। मुझे लगेगा क्या लगेगा कि आई वांट टू बी एट द टॉप, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये मर्टन का आइडिया, ये मैं कोट कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन ही नहीं है, स्ट्रक्चरली आई एम रियली सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स कि हमारे पास रास्ते ही अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मलेसनेस आ जाएगी समाज में, एनार्की फैलेगी, ठीक है जी। पीपल रिजॉर्टिंग टू शॉर्टकट्स एंड दस स्कैम्स। अब ये अगला पॉइंट क्या बोलता है कि मोबिलिटी, मुझे पता है कि लेट्स से अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा तो मैं अपर क्लास कहलाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, ओके, तो स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स ऊपर जाने का रास्ता मेहनत से गुजरता है लेट्स से, लेकिन मेहनत करने की मेरे पास अभी रास्ता नहीं है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, तो मैंने क्या किया, चोरी डाका डालना शुरू कर दिया, शॉर्टकट्स करना शुरू कर दिए, स्कैम्स करना शुरू कर दिए, जल्दी अमीर होना ना मुझे, तो इसलिए एनॉमी और बढ़ती है उससे, ठीक है, ओके। देन एनॉमी ऑफ इनफाइनाइट एस्पिरेशंस कहा गया उसको, कि इनफाइनाइट एस्पिरेशन है कि किसको कहाँ जाके एथिक्स में हम इसके बारे में और बात करते हैं कि किस चीज़ को मैं बोलूँगा मैंने इतने पैसे कमा लिए, अब मेरे पैसे बहुत हो गए, किस चीज़ को मैं इतना खाऊंगा, ठीक है। इनफाइनाइट एस्पिरेशंस है 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, ओके, कोई अंत नहीं है। एंड देन पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी क्रिएट्स स्ट्रेस, ठीक है जी, वीकन्स सोशल बॉन्ड्स। आप एक समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहते हो, आपको बता दिया गया कि ऊपर आप मोबाइल हो सकते हो, क्लास बदल सकती है आपकी, आ जाओ ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा काम करे जा रहे हो, तो सोशल बॉन्ड्स आपके वीक हो जाएंगे, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, लोनलीनेस, सॉलिडारिटी घट रही है, ठीक है जी, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। अरे बंदर इधर भी घूमने लग गया, छोटी बहुत सारे हमारे पास चीजें होगी, लंगूर दिखा हमको, बनारस जैसा हो जाएगा क्या ये भी हमारे पास, तो जगह जगह डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस टैकल हो सकते हैं। बनारस में हमको बहुत डर लगता था बंदर से, क्लोज सिस्टम क्लोज क्यों नहीं होते, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड बाकी प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको अगर डाउट है तो आई ट्राई टू आंसर। ऑलराइट, मिलते हैं बनारस क्या, तो दोस्तों सोशियोलॉजी की तैयारी चल रही है आपकी, चैप्टर 5 बन चुका है, और वैसे आपको लग रहा होगा कि अरे मैं पढ़ते तो चला जा रहा हूँ, वीडियोस छोटे-छोटे से, ठीक है दोस्तों।
सोशियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। कुछ भी अब ये चैप्टर खाना पे तो सबसे ज़्यादा झपटता था, और रूम में घुस जाता था तो फिर गलती से रूम में घुस जाएगी तो फिर तो वो काट भी लेगा ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिक्स, बहुत दिक्कत। ये जो चैप्टर आप कर लोगे, आपने ढंग से कर लिया, थिंकर्स काफ़ी एक्सपैंड कर लिए एंड नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, तो उसके बाद यू विल फाइंड कि काफ़ी इनरिच्ड है प्रोसेस हमारा, कि हमारे पास जगह जगह आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्प हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बस क्विक जैसे अब मेरे को पहली बार पता नहीं था तो हम उसको डराने की कोशिश किए थे। ठीक है जी, तो पहले डराने का जैसे कोशिश किया, पूरा दांत निकाल लिया था। ये चैप्टर जो है पॉलिटिक्स की थ्योरीज डिस्कस करेगा कि पावर क्या होती है, वेरियस थ्योरीज ऑफ पावर, कि पावर किसके पास पावर है, कौन पावरलेस है। हम क्या करेंगे, बस एक काम करेंगे, हम वेरियस थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स जानते जाएंगे एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। मैं आपको मैं सिंपली बस एक बात बताना चाहता हूँ, ये पॉलिटी जो हम इंडियन पॉलिटी टाइप पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं है। जो पहले पढ़ चुके हैं जैसे सब्जेक्ट, जो रिवाइज करने के लिए वीडियो को देख रहे हैं, दे विल रियलाइज कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ काफ़ी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है पावर का, व्हाट इज पावर। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन ग्रेजुअली एक्सपैंड करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे पावर आती कहाँ से, क्या चक्कर क्या नहीं। ठीक है, तो बेसिक से लेक्चर शुरू कर रहे हैं एंड ग्रेजुअली प्लीज अगेन एज आई रिपीट कीप मेकिंग नोट्स। ठीक है, जैसे क्लास चलती है आपकी, स्टार्ट टेकिंग इट एज अ क्लास। ठीक है जी, सबसे पहले जानते हैं पावर। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज पावर। पावर कंट्रोल है, कि मेरे पास अगर किसी चीज़ का कंट्रोल है तो मेरे पास पावर है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। ठीक है जी, सब पावर है। और a relationship in which an individual is able to exert influence, किसी पर influence exert करना over the mind and action of others। सिर्फ और सिर्फ मैंने उनसे काम नहीं करवाया, मैंने उनके माइंड पर भी असर किया तो भी मेरे पास पावर है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, ग्रेजुअली एक्सपैंड होती रहेगी। ठीक है, एंड मैक्स वेबर की जो डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पावर को लेके हमारे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबर क्या बोलते हैं कि एक सोशल रिलेशनशिप में एक ऐसा मौका, ऐसी चीज जिसमें आप अपना काम करवा पाओ, ठीक है, इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड रिगार्डलेस ऑफ द बेसिस ऑन विच अपॉर्चुनिटी रेस्ट्स। मतलब क्या हुआ, सामने वाला चाहे मना भी कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास पावर है आप अपना काम करवा लोगे। ठीक है, दैट इज वेबर्स कॉन्सेप्शन ऑफ पावर। तो वेबर की कॉन्सेप्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। वेबर की कॉन्सेप्शन थोड़ी सी कॉन्सेप्शन क्या है, जीरो सम टाइप कॉन्सेप्शन है, कि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो शायद कहीं आपका नुकसान हो रहा हो। पार्सन इसको क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है, वो कह रहा है जीरो सम नहीं होता पावर में वेरिएबल सम होता है। तो वेबर समझता है कि अगर मेरे पास पावर है तो पक्का ही पक्का आपको पावरलेस होना पड़ेगा। सही बात। अगर आप पावरलेस हो तभी मैं आपके पावर एग्जर्ट कर सकता हूँ। पार्सन इसको आगे क्रिटिसाइज करेगा कि नहीं, तुम्हारे पास पावर नहीं है तभी तो मेरे पास पावर है। ठीक है, ओके, आगे जाके देखेंगे कैसे क्या बात बोल रहे हैं। वेबर का भी आइडिया देखो, ये आइडिया जरूरी है, इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सामने वाले की रेजिस्टेंस के बावजूद अपना काम करवा लिया तो आप